अजमेर शरीफ की सरजमीन पर जहां हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। हिंदुस्तान में आपसी प्यार मोहब्बत और एक पुरअमन जिंदगी की तरगीब देने में सूफी संतों का बड़ा अहम रोल रहा है। यही वजह है कि उनके इस जहाने पानी से रुखसत होने के बाद भी अकीदतमंद उन्हें याद करते हैं। इसी कड़ी में अजमेर में हजरत सैयद मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। तारागढ़ पहाड़ पर वाक़ई हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के कुल की रस्म में शरीक होने के लिए ज़ायरीन सुबह से ही दरगाह शरीफ पहुंचने लगे। दरगाह शरीफ में सुबह को पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान की तरफ से ढोल नगाड़े और कव्वाली के साथ मीरा साहब के मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। चादरों का जुलूस हथाई चौक से रवाना होकर मजार शरीफ तक पहुंचा। इसमें पंचायत के रुकन और दरगाह के अरकान शामिल हुए। महफिल की सदारत दरगाह कमेटी के सदर मोहसिन सुल्तानी और कमेटी रुकन माशूक अली ने की। रस्म के दौरान हर कोई अकीदतमंद नम आंखों से मीरा साहब की याद में डूबा हुआ नजर आया। शाम को सरकार में फातिहा वगैरह होती है, उसके बाद रात में महफिल होती है। अभी सुबह हमारे अंजुमन खुद्दाम से जाने से चादर पेश की गई है जो दरबार में पहुंचेगी। दिन में 11 बजे फिर सरकार में महफिल समा का सिलसिला चालू हो जाएगा और दिन में करीब 12:30 से पौने के दरमियान सरकार का समापन होगा। उस टाइम सरकार के दरबार में इतना जलाल होता है कि सरकार का दरबार पूरा हिलता है। वो यहाँ की दो चीज की करामात है। एक तो बूंदी का पेड़ है, जिन बच्चियों के औलाद नहीं होती है, परवरदिगार इनकी दुआओं से उनको औलाद से नवाजता है। तो सरकार का दरबार जब हिलता है तो वहाँ पे एक धागा बना हुआ है, 100 मन धागा बनता है। उस धागे को लोग ले जाते हैं, उसको अपने गले में रखने से जादू टोना वगैरह असर नहीं करता है। ये औलाद अली का दरबार है और मैं दुआ करता हूँ दरबार में तमाम आशिकान मीरा साहब हजूर गरीब नवाज के जितने भी चाहने वाले यहाँ आते हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दामन को दिल मखसूस को भर के यहाँ से भेजे। यही दुआ है मेरी और हमारी खास दुआ ये है कि हमारे मुल्क में अमन चैन रहे और परवरदिगार सबको तौफीक दे के अजमेर शरीफ आने की उनको सादत नसीब हो। हजरत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में कुल शरीफ की रस्म के दौरान कलावा लेने के लिए ज़ायरीन की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। कुल शरीफ के दौरान जैसे ही शादियाने और नगाड़े बजाए गए और फिर उसके बाद कुल शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें दरगाह के शाही कव्वाल कुर्बान हुसैन और उनके साथियों ने अपने कलाम पेश किए। आप आले नबी औलाद अली हैं, औलाद अली के घराने से सरकार आज इनके उर्स के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी मुरादें लेने, इनकी सलामी करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हर जगह से लोग आए हुए हैं, जिसमें लोग पंजाब से बहुत अकीदतमंद लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, हजारों लोग। और मैं दुआ करता हूँ जो लोग भी इनके आस्थाने पे आए, परवरदिगार अपने वलियों के सदक़े में इनकी तमाम मुरादों को पूरा करे, इनकी झोलियों को भरे। सरकार जो भी हाजतमंद यहाँ आए, सरकार पंजतन के सदक़े में उनकी झोलियों को भर के यहाँ से भेजें सरकार। हजरत मीरा साहब के कुल की रस्म का जैसे ही आगाज हुआ, मजार शरीफ पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी के साथ आस्ताने में मौजूद अकीदतमंद मजार शरीफ पर तबर्रुक लेने के लिए आगे बढ़े। हर कोई तबर्रुक लेने की खातिर बेताब नजर आया। ऐसा माना जाता है कि ये कलावा बुरी बला को टालने में और मुहलिक बीमारियों में काम आता है। मुख्तलिफ जगहों से आए कव्वालों ने भी हजरत मीरा साहब की शान में सूफियाना कलाम पेश किए, जिस पर अकीदतमंद झूमने पर मजबूर हो गए। जन्नत का एक टुकड़ा है जो जमीन पे उतारा गया है बजाय रहमत की।
یہ دنیا جتنی بھی ہے ان کے لیے رحمت کے لیے مولا نے جنت سے ایک ٹکڑا جو زمین کا یہاں پہ اتارا گیا ہے، جس پہ میرا سید حسین سرکار کا مزار ہے۔ کلاوا ہے کہ دعا کرتے ہیں، سرکار کی شہادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس سمے دنیا کلاوا لوٹ کے لیتی ہے اور اپنی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ دراصل حضرت میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ فاتح ہند حضرت میرا سید حسین کھنگ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس واقع ہے۔ یہاں پر کم و بیش 12,000 شہیدوں کے مزار ہیں۔ بلا شبہ یہ آل نبی اور اولاد علی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ دونوں جہان میں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضرت میرا صاحب کے آستانے پر دور دراز سے آئے ہزاروں لوگوں نے حاضری دی اور اپنی مرادیں مانگی۔ محفل سماع اور قل شریف کی رسم کے ساتھ ہی میرا صاحب کا 3 روزہ عرس اختتام پذیر ہوا۔ اجمیر سے کشور سنگھ سولنکی کے ساتھ نئی دلی سے توفیق رضوی کی رپورٹ۔